Hey everyone, Assalamu alaikum. Am I audible? वालेकुम सलाम यस हुसनैन। Okay. And मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज काइंडली कंफर्म कर दें। यस स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक हो गया। Okay, so hello everyone and Assalamu alaikum. My name is Husnain Ahmed and I am here with Bilal Nadeem. और आज के इस सेशन में बेसिकली we will see that how we can build AI powered chatbot with Azure AI. इसके अंदर बेसिकली हम Azure AI को एक्सप्लोर करेंगे, उसके अंदर के उसको यूज करते हुए how we can build our own chatbot. एंड इसके बाद उसमें थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे कि अगर हमने उसमें लाइक कस्टम डाटा के ऊपर ट्रेन करवाना हुआ तो उसके ऑप्शंस हमें कहाँ मिलेंगे। तो उससे जो है वो वी कैन लाइक ट्रेन द मॉडल, ठीक है, चैटबॉट। चैटबॉट को जो है वो हम ट्रेन करेंगे अपने कस्टम डाटा के ऊपर एंड सारा उसका चीज़ें देखने होंगे कि हम उसको जो है वो बेसिकली उसकी एक एंड पॉइंट इस तरह से बनाएंगे। एंड लास्टली उस एपीआई को हम यूज़ करते हुए अपने फ्रंट एंड के थ्रू रिक्वेस्ट वगैरह भेज रहे होंगे। तो ये इस सेशन के हम ओवरऑल इस सेशन में ओवरऑल कर रहे होंगे इन जनरल। फर्स्ट वी विल सी हाउ वी कैन मेक चैटबॉट इन एज्योर। उसके अलावा हम इसमें डिफरेंट सेटिंग्स देखेंगे, हाउ वी कैन कस्टमाइज दी लाइक ट्रेनिंग यूजिंग कस्टम डाटा। एंड इसके अलावा हाउ वी कैन डिप्लॉय और एप्लीकेशन एंड थोड़ी बहुत स्केलेबिलिटी के देखेंगे कि हम इसको स्केल अगर करना हो तो उसके रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम Husnain Ahmed and I am a full stack developer studying in UT Lahore sixth semester, and I am the lead MLSA UT New Campus and lead GDOGUC UT New Campus. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो एज्योर का सारा काम होगा, एज्योर में जितनी भी मॉडल क्रिएशन करना है, हमने चैटबॉट की क्रिएशन करनी है, सारी सेटिंग्स वगैरह वो आपको बिलाल नदीम बता रहे होंगे। सो बिलाल, हाउ आर यू? So my name is Jalaluddin and I am also a sixth semester student at UET Lahore New Campus. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखेंगे एज़्योर क्या चीज़ है। उस्मान काइंडली कंफर्म कर दें मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके पार्टिसिपेंट्स में से काइंडली आप अपना हैंड रेज करके बता दें किसी को क्लाउड कंप्यूटिंग की टर्मिनोलॉजीज का पता हो या किसी को बेसिक इसके बारे में पता हो AWS या अ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के जिस तरह एज़्योर जिस पे हम आज सेशन करेंगे। क्या कुछ लोग जानते हैं इस बारे में? काइंडली सिर्फ हैंड रेज करते हैं अपना। यानी कि ठीक है, यानी कि कम आप लोगों को कम है, आइडिया है बेसिक, अच्छा कम आइडिया है। मतलब ओके आई सो थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल टू पीपल रेज देयर हैंड्स, सो आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा। ओके ओके कोई इशू नहीं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल एज़्योर क्या है? एज़्योर एक प्लेटफॉर्म है या आप इसको बेसिक अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक ये इंटरनेट पे मौजूद एक सुपर कंप्यूटर है या एक हाई एंड कंप्यूटर है जिसके थ्रू हम डिफरेंट काम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ऊपर एज लाइक सर्वर्स हम अपना डेटाबेस रख सकते हैं जिसके अंदर हमारी मुख्तलिफ चीज़ें डेटा स्टोर हो सकता है। और उसके अलावा हम अपना इसके ऊपर अपने एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं, चाहे वो वेब एप्स हों या कंप्यूटर विजन वाली एप्स हों या कोई AI सर्विसेज वगैरह हों, यहाँ पे इनको होस्ट कर सकते हैं
और थ्रू आउट द इंटरनेट, यानी कि हम किसी भी लम्हे अपने लैपटॉप से इंटरनेट का कनेक्ट होके हम इन सर्विसेज को थ्रू एपीआईज और एंड पॉइंट्स हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। सो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है अबाउट एज्योर। तो इन एज्योर हमें सिंपल, बहुत। अगर मैं थोड़ा सा इसमें सिंपल करूं, इन सिंपल टर्म्स बेसिकली एज्योर इज एक क्लाउड प्लेटफॉर्म। अगर किसी को क्लाउड का नहीं पता तो क्लाउड में यू कैन से बेसिकली देयर आर लाइक मल्टीपल डाटा सेंटर्स। उन डाटा सेंटर्स में कुछ कंप्यूटर्स पड़े होते हैं हम, और हमारे पास एज्योर के अंदर उन कंप्यूटर्स का एक्सेस होता है, और हम उन कंप्यूटर से कुछ भी करवा सकते हैं। वी कैन मेक आवर ओन डेटाबेस, वी कैन होस्ट आवर ओन एमएल मॉडल, वी कैन डू कंप्यूटर विजन टास्क, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। वो डिपेंड करेगा हमारे यूज केस के ऊपर। तो ये बेसिकली एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। AWS भी है, गूगल का अपना है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये एक सिंपल सा intro हो सकता है इसका। यस, थैंक यू स्नैन। ओके, इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इतने हाई एंड नहीं होते कि हम कोई बड़े एलएलएम्स वगैरह रन कर सकें, या किसी एलएलएम हमने बिलफर्ज बना लिया उसको ट्रेन कर सकें। जिस तरह यहाँ आपके आपके सामने डिफरेंट सर्विसेज हैं, एपीआई सेंटर्स हैं, या स्पीच सर्विसेज है, और कंप्यूटर वीएन है। तो ये डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पे मौजूद होती हैं, हमने इनको सिंपल डिप्लॉय करना होता है और हम ये कर सकते हैं। तो ये सब पेड होती हैं, यानी कि ये फ्री नहीं अवेलेबल होती हैं, और इनके कॉस्ट एज पर हम अगर अपने रिसोर्सेज लगाएं तो बहुत कम होता है। तो इसके लिए अगर आप जो मैं आज आपको टास्क परफॉर्म करवाता जाऊँगा, अगर आपने अपने साथ ये परफॉर्म करना है, तो आपने सिंपल गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक आपने इसके लिए अपने स्टूडेंट आईडी के थ्रू अप्लाई कर लेना है। तो इसके अंदर आपको एज़्योर 1 ईयर के लिए फ्री मिल जाता है, जिसके अंदर आपको पर मंथ $100 के क्रेडिट्स मिल रहे होंगे, जिनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट एज़ अ एमएलएस से हमें भी इस तरह क्रेडिट्स मिलते हैं, जिनको हम यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होस्ट करने के लिए और डिफरेंट अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी एज़ अ स्टूडेंट गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक पे अप्लाई करें, अपने जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आईडी मिली होती है उसके थ्रू। ओके, सो हम आज अपने सेशन की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चैटबॉट होता क्या है। चैटबॉट आपने अक्सर चैट जी बल्कि अब तो हर एक ने चैट जीपीटी तो यूज़ किया ही होगा। वो एक तरह का चैटबॉट ही है, लेकिन उसके पास डाटा बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी स्पोर्ट्स सर्विस की तरफ जाएँ, जैसे पीटीसीएल पे अगर हम पीटीसीएल की वेबसाइट पे अगर हम राब्ता करते हैं, तो वहाँ पे उनका एक विज़िट अवेलेबल होता है, जो कि अगर हमारी कोई भी शिकायत होती है या जो भी हमारी कंप्लेन होती है, वो उसकी तरफ हमें वो सारा स्टेप्स बाय स्टेप हमें गाइड कर रहा होता है कि आपके क्या इश्यू है, वो सारा, और साथ-साथ वो रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। तो बेसिक जो चैटबॉट है उसका पर्पज़ यही होता है कि विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, या एज़ मच एज़ लेस ह्यूमन इंटरेक्शन रहे, और सब काम ऑटोमैटिकली ये स्पॉट वाले हो जाएँ। ज़्यादातर लोग इस जो फ़ॉरेन कंपनीज़ होती हैं वो ज़्यादातर अपने डिलीवरी सर्विसेज़ और इस तरह के सपोर्ट सर्विसेज़ के लिए ही इनको यूज़ करते हैं। तो आज हम अपना एक सिंपल सा चैटबॉट क्रिएट करेंगे विद हेल्प ऑफ ओपनएआई। अच्छा, यहाँ तो पे आए मैं हम एक एक बात ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि प्रीवियसली बिलाल सेड के चैटबॉट बेसिकली आप चैट जीपीटी का ही टाइप है, जिसके अंदर बेसिकली उस पर डाटा बहुत ज़्यादा, लेकिन हम ना चैटबॉट में बेसिकली इसको एक स्पेसिफिक थीम के अंदर उसको कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी है जहाँ पे ना सपोर्ट स्टाफ मौजूद है, जहाँ पे बेसिकली यूज़र कैन आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ना, तो वो स्टाफ से रब्ता करके उनसे कांटेक्ट करके दे कैन आस्क क्वेश्चंस। बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कंपनी को जो है वो सेपरेटली कह लो सपोर्ट सिस्टम सारा रखना पड़ता है, सपोर्ट का सारा स्टाफ रखना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर सारे वो रखने पड़ते हैं, उसकी अपनी कॉस्ट वगैरह आती है। सो व्हाट कंपनी कैन डू इज, कंपनी कैन क्रिएट अ सिंपल चैटबॉट, और वहाँ पे वो जितने भी क्वेरीज हैं उनको उनके ऊपर इसको ट्रेन कर सकती है, एंड सिंपल एक चैटबॉट लग जाएगा। और जितने भी यूजर्स हैं दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अ चैटबॉट इंस्टेड ऑफ अ स्टाफ।
So this can improve the engagement also, and ये सारा काम इसमें हो सकता है. So yeah, that's kind of example. ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आपने जब आप अपना एज़्योर से लॉगिन कर लेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक के थ्रू अप्लाई करना है, तो आपको वो क्रेडिट्स वगैरह मिल जाएँगे और आपके सामने जब आप मैंने तो इसको काफ़ी यूज़ किया हुआ है, तो इस वज़ह से मेरे पास ये डिफरेंट चीज़ें ओपन हो रही हैं। आपके पास यहाँ पे सिंपल रिसेंट्स वगैरह के अंदर तो आई थिंक कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल यहाँ पे रिसोर्सेज़ वगैरह के कुछ जो फेमस रिसोर्सेज़ हैं, जिस तरह एज़्योर एआई सर्विसेज़ हैं और बोट सर्विसेज़ हैं वगैरह, यहाँ पे मौजूद होंगी। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो भी काम करना है हमने उसके लिए सबसे पहले हमें एक रिसोर्स बनाना होता है। रिसोर्स आप समझ लें कि एक टाइप का एक वर्चुअल बॉक्स होता है, जिसके अंदर हमारे तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर हमने कोई भी क्लाउड के ऊपर कोई भी टास्क परफ़ॉर्म करना है ना, तो वो हमारा सारा कुछ एक रिसोर्स यानी एक बॉक्स होगा जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ सर्विसेज़ हमारी वहाँ पे स्टोर होंगी और हमने जब भी उन सर्विसेज़ को एक्सेस करना है, तो हम सिंपली उस रिसोर्स के अंदर जाके उन सर्विसेज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिसोर्स बनाएँगे। तो रिसोर्स के अंदर जब आप आएँगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे कि आपने वर्चुअल मशीन बनानी है या आपने कोई वेब ऐप डिप्लॉय करनी है। तो अभी हमारा इसके साथ कोई नहीं है, हम यहाँ साइड बार के अंदर से एआई एंड मशीन लर्निंग इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ से 1 मिनट सॉरी हम एज़्योर एआई सर्विसेज़ के अंदर जाएँगे और वहाँ पे हम एक न्यू एज़्योर की सर्विसेज़ क्रिएट करेंगे। और जब हम ये क्रिएट कर रहे होंगे, इसके दौरान हम एक सोर्स ग्रुप अपना बनाएँगे जिसके अंदर हम जो अभी एक सिंपल चैटबॉट बना रहे हैं, उसके जो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स होंगी ना वो इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर होंगी और जब हम उस रिसोर्स ग्रुप को एक्सेस करेंगे, तो उसके थ्रू हम इस चैटबॉट तक पहुँच सकते हैं। सिंपल मैं एक इवेंट बोट के नाम से रिसोर्स बना देता हूँ। मेरे पास चूँकि एमएलएसए की तरफ से सब्सक्रिप्शन है, लिहाज़ा उसका नाम है वीएल स्टूडियो एंटरप्राइज़ सब्सक्रिप्शन, तो मैं उसी को जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगी। आप यहाँ से आप कोई सा भी रीजन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो आप चाहें तो उसको चेंज कर दें, अगर ना चाहें तो भी इसको कोई इश्यू नहीं। ओके, सो आपने यहाँ पे आके अपना जब आप रिसोर्स वगैरह ग्रुप वगैरह एलोकेट करते हैं, तो उसके अंदर आपने एक इंस्टेंस बनाना होता है, जिसके थ्रू हम रिसोर्स ग्रुप में आने के बाद हम इसको एक्सेस कर रहे होंगे अपने चैटबॉट की तरफ जाने के लिए। तो नेक्स्ट हम प्राइसिंग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन है, लिहाज़ा हम इसको फिलहाल डिफ़ॉल्ट में एस सेट S1 करेंगे। देख लें, S1 है उधर. लेट मी चेक। वैसे यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रहा, आई थिंक हमें चलो ठीक है, उसने वैसे ही कर रिस्ट्रिक्ट रहे थे. ठीक है. नहीं, हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया, हम उस तरफ नहीं जा सकते। कुछ सर्विसेज़ के लिए हम S1 यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम। आपने उसके अलावा बाकी किसी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को नहीं छेड़ना। ओके, तो जब हमारे पास ये आ जाएगा तो एंड पे हमें वो एक रिव्यू करने के लिए देगा कि हमने रिसोर्स ग्रुप का नाम सेट कर लिया है
और उसके अंदर जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है उसका नाम सही है, और जो हमने प्राइसिंग के लिए चूज़ किया तो वो ठीक है या नहीं। सिंपल इसे क्रिएट कर देंगे तो आप ये देखेंगे नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट वो रन कर रहा है। यहाँ पे हम ये इसका एज्योर का एक ये भी फ़ायदा बहुत अच्छा है कि हमें ये नो कोड प्लेटफॉर्म देता है कि हमने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप एंड क्लिक्स के थ्रू अपना काम कर लेना है, और यहाँ पे हमें ज़्यादा कोड वगैरह का भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ एज्योर ही नहीं इस तरह करता, बाकी प्लेटफॉर्म भी हमें इसी तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कर इसी तरह नो कोड टूल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, हम फ्यू सेकंड्स वेट करेंगे जब तक ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो रही है। अच्छा, तब तक अगर देख लें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एज्योर की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव लाइक एज्योर सब्सक्रिप्शन। अगर आपके पास सॉरी सुनैना, आपके आवाज़ कट गई है। सुनैन, आप कुछ कह रहे हैं? ओके, सो हम अपना कंटिन्यू करते हैं। अब ये हमारी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, और उसने हमें यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप जिसे इवेंट बोट 000 अब इसके अंदर हमने एक एज्योर एआई सर्विस क्रिएट की थी। इसका इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बताया था। ओके, जब आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दो एपीआई कीज, आपके लोकेशन एंड रीजन, और आपको एक एंड पॉइंट मिलेगा जिसके थ्रू हम ओपन एआई की सर्विसेज को एक्सेस करेंगे। आपने ये वेरीफाई करने के बाद इस यूआरएल पे आ जाना है aiazure.com, जो कि बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का ही एक्सटेंशन है। या अगर आपको ये बिलफर्ज ये यूआरएल नहीं याद रहता तो यहाँ पे सिंपल आ रहा होगा गो टू एज्योर एआई फाउंड्री। यहाँ पे हमारे तमाम तर एआई मॉडल्स जितने भी लेटेस्ट अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, और उनके थ्रू हम प्लेग्राउंड के अंदर चैट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट एआई असिस्टेंट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें यानी कि हम यहाँ पर टास्क वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको दोबारा एक मतलब समझा देता हूँ। हमने सिंपल अपना लॉगिन के बाद portal.azure.com, हम यहाँ जब इसके अज्योर के होम पेज पे आ जाएंगे तो आप लोगों ने अगर यहाँ पे आपको एज्योर एआई सर्विस यहाँ पे अगर क्योंकि मैं इसको कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से मेरे पास ये टॉप पे है। अगर आपके पास ये नहीं भी आ रही तो आप सिंपल यहाँ पे एज्योर एआई सर्विस सर्च कर सकते हैं। जिस तरह ही आपके पास ये एज्योर एआई सर्विस आ जाएगी, आपने सिंपल एक न्यू सर्विस क्रिएट कर लेनी है, और उसी के अंदर आपको एक न्यू एआई का न्यू एज़्योर सर्विस का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जिस तरह आपके सामने मैंने यहाँ पे 3 क्रिएट किए हुए हैं, कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे वो एआई सर्विसेज़ वगैरह मौजूद है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे एक मॉडल डिप्लॉय। मॉडल हम
डिप्लॉय करेंगे ताकि हम जस्ट गिव मी अ मिनट। रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन सॉरी। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर करता जाऊंगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको सिंपल कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो जब आप एआई फाउंड्री के अंदर आ जाएंगे अपने टेक्स्ट, ओके, जब आप एआई फाउंड्री में आ जाएंगे तो आपने यहाँ सिंपल चैट के ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आप कोई मॉडल अपना डिप्लॉय करें। तो हम सिंपल बेस मॉडल जो होगा अपना वो डिप्लॉय करेंगे। बेस मॉडल से मुराद ये है कि इसको किसी भी खास डेटा सेट के ऊपर ट्रेन नहीं किया गया। जिस तरह हमारे पास जीपीटी के इसके अंदर क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया हुआ है ओपन एआई के अंदर भी और डिफरेंट एआई स्टार्टअप्स के अंदर भी, तो उनके भी तमाम जो एआई मॉडल्स होते हैं ना वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। तो हम जिस तरह डीप सीक का R1 है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें इन्वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो ओपन सोर्स है लिहाजा माइक्रोसॉफ्ट ने उसको भी यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत से मॉडल्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप इनमें से कोई नहीं करना चाहते तो आप सिंपल मॉडल कैटलॉग में जाके यहाँ पे जितने भी मॉडल्स हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आप पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है क्योंकि हमारे पास ओवरऑल सब्सक्रिप्शन नहीं होती। जिस तरह क्योंकि अब हम मैं अपने MLS से या स्टूडेंट वाले अकाउंट से एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ इन मॉडल्स तक एक्सेस है। मैं इनके बाहर जो भी मॉडल्स एज़्योर के ऊपर मौजूद है मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो आपको भी मे बी मेरे तरह या मेरे से कुछ ज़्यादा या कम आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस करता है कि आपको किस तरह के मॉडल्स शो होंगे। तो अगेन हम चैट में आते हैं और हम सिंपल अपना एक मॉडल डिप्लॉय करते हैं। तो क्योंकि सिंपल चैट्स के लिए आपने भी 4o यूज़ किया होगा, तो 4o अभी तक का अच्छा, इनके नॉट टू बेस्ट लेकिन एक अच्छा मॉडल है जिसको हम अपने चैटबॉट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ से 4o सेलेक्ट करना है और ये आपको कुछ बताएगा उसके फीचर्स वगैरह के और उसकी अपडेट वगैरह बताएगा कि इसका डाटा लास्ट 24 सॉरी 2024 तक इसका डाटा अपडेटेड है और इसको वहां तक ट्रेन किया गया है। और इसका आउटपुट साइज वगैरह और फीचर्स वगैरह यहाँ पे आपको सारा कुछ बता रहेगा। तो हम कंफर्म इसको करते हैं। ओके, सो हम इसको स्टैंडर्ड, तो जो बेसिक आपने करना यही है कि आपके जो स्टैंडर्ड, सॉरी, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगी, आपने उन्हीं को कंटिन्यू करना है। आपने उनमें से अगर आपको लगे कि आप इसके साथ कंटिन्यू करके आप अ, अच्छा नहीं आपका मॉडल अच्छा नहीं या बोट अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर सकेगा, तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस एरर क्यों दे रहा है? हुँ, 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 जस्ट गिव मी अ मिनट।
सॉरी पार्टिसिपेंट्स, मेरे ख्याल में मैंने ना इसके पहले एक दो मॉडल्स डिप्लॉय किए हुए हैं, तो वो मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये हमारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वो क्या चीज़ अलाउ करेगा और क्या चीज़ अलाउ नहीं करेगा। तो इन दिस केस अभी मुझे वो अलाउ नहीं कर रहा है न्यू मॉडल डिप्लॉय करने का। तो मैंने पहले जो मॉडल डिप्लॉय किया हुआ है मैं आपको उस वो दिखा देता हूँ। ओके, तो जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने एक जो मॉडल डिप्लॉय किया हुआ था, आपको करने का तरीका बताया। उसमें आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होंगे आपने सिंपल उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर देना है। आपको कोई भी चीज़ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जिस तरह ही आप मॉडल डिप्लॉय कर देते हैं, तो जिस तरह हम सिंपल चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक सिंपल चैट अ, चैट हमें हमारे पास एक सिंपल चैट आ जाती है। तो इसके थ्रू हम इस अपने जो हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम GPT-4 ओ मॉडल डिप्लॉय करेंगे, उसका वर्जन वो हमें साथ डिस्प्ले कर रहा है। तो हमने ये वाले वर्जन के साथ हमने इसका मॉडल डिप्लॉय कर दिया हुआ है। तो आपने उसके बाद आपने डिप्लॉयमेंट्स पे आ जाना है। जिस तरह ही आप डिप्लॉयमेंट पे आएँगे, क्योंकि मैंने ये वाला चैटबॉट डिप्लॉय किया हुआ है। तो आपको एक बेसिक सिंपल स्टैटिक कोड रन करने के लिए वो दे देगा। तो इसके ऊपर आपने आके सिंपल ये जो ऑप्शन है इसको पहले जो 2 ऑप्शन है आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, रेस्ट एपीआईज़ के थ्रू आपको वो बता देगा कि आप किस तरह रन कर सकते हैं, सी शार्प या जावा। तो मैं आपको पाइथन के थ्रू करवाऊँगा। इसको एज़्योर ये एसडीके इंटरफ़ेस आपने चेंज नहीं करना। और इसकी इसको पहले वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा एंट्रा आईडी ऑथेंटिकेशन, तो ये थोड़ा-सा एक डिफ़िकल्ट मेथड है। हम सिंपल की ऑथेंटिकेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये ऑथेंटिकेशन से मुराद ये है कि हम अपने एपीआई की और अपना एंड पॉइंट देंगे, तो वो हम इसको जिस जगह भी ये चीज़ें मौजूद होंगी, हम अपने इंटरफ़ेस वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यानी कि इसको इसको चीज़ एंड पॉइंट और जो क्रेडेंशियल है एपीआई की का वो हम बैकएंड पे देंगे और फ्रंट एंड के थ्रू हम इसको सिंपल एपीआई के थ्रू हम इसको फेच कर सकेंगे अपने रिस्पॉन्सेज़ वगैरह। ओके, तो ये एक सिंपल पाइथन का कोड हमें उसने दिया हुआ है। मैंने इसको अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह दिए हुए हैं और मैं इसको आपको सिंपल रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा एक सिंपल चैटबॉट कह सकते हैं कि बन जाएगा। लेकिन चूँकि ये एक यानी कि पूरा एक एलएलएम रन कर रहा है, तो ये थोड़ा-सा आपको रिस्पॉन्स में भी थोड़ा-सा टाइम स्लो करवा सकता है। यानी कि आपके इसमें रिस्पॉन्स के अंदर थोड़ा-सा डिले आ सकता है, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट आईडी के ऊपर इसको चला रहे होंगे और ये स्टूडेंट को वो रिसोर्सेज़ वगैरह कम एलोकेट करते हैं। तो ये इस तरह आप एक जनरलाइज़ किस्म का ह अगर अपनी ऐप या अपने ओके तो हम एक जनरलाइज़ किस्म का एक चैटबॉट अपने ऐप
अपनी वेब ऐप किसी के अंदर भी हम इजीली हम इसको ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपने करना ये कि आपने एक मॉडल डिप्लॉय करना है और उसको अपने एंड पॉइंट के थ्रू एक्सेस कर लेना है। इसके अंदर हम एक दो काम और कर सकते हैं। अगर आप इस मॉडल को एक इंस्ट्रक्शन दे दें कि आपने एक्ट एज अ अभी हम इसको किसी बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के जब कमांड देंगे तो वो डिफरेंट तरह से एक्ट करेगा। व्हाट इज ओके। अब मैं आपके सामने इसको कमांड दूंगा सिंपल कि कंप्यूटर साइंस क्या चीज़ है। वो एक बहुत जनरल किस्म का हमें आंसर दे देगा। बहुत लेंथी किस्म का एक जनरल किस्म का आंसर दे देगा कंप्यूटर साइंस क्या है, इस तरह चैट जीपीटी हमें आंसर देता है। लेकिन अगर हम इसको कहें कि हमें बताओ तुम हमारे टीचर के तौर पे एक्ट करो एंड टीच मी अबाउट सम टॉपिक्स ऑफ सीएस। तो जिस तरह ही हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पिछले जो चैट होगी इसको फॉरवर्ड कर देगा और एज अ हमें अब कंप्यूटर साइंस ट्यूटर ये कंप्यूटर साइंस टीचर हमें डील करेगा। तो जिस तरह ही अब हम इससे पूछते हैं कि आप हमें बताओ कंप्यूटर साइंस क्या है, तो वो अब एज अ टीचर बन के हमें वो बता रहा है कि कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर साइंस क्या चीज़ है। तो ये सिंपल हमें इसके बारे में गाइड करेगा। तो इसके अंदर हम एक चीज़ और कर सकते हैं। एक तो हम इसको बता सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन या कॉन्टेक्स्ट दे दें कि मैं तुमसे जो भी चीज़ पूछूंगा वो इस रेफरेंस के थ्रू तुमने मुझे बतानी है। सेकंड काम हम ये कर सकते हैं कि हम इसके अंदर अपना एक डेटा सोर्स ऐड कर सकते हैं। डेटा सोर्स ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि हम अपना कस्टम डेटा देंगे। बिलफर्ज हम अपनी कोई अपने कंप्यूटर साइंस फील्ड के रिलेटेड कोई बुक अपलोड कर देते हैं। वैसे तो हमारी अ, जो कंप्यूटर स्टूडेंट लिमिट के ऊपर इतना ज़्यादा वो हमें ऑफर नहीं करेगा। तो अगर हम कोई अपने रेफरेंस की कोई बुक अपलोड कर देते कि हमें इस बुक के रेफरेंस से बताओ कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये ठीक है या गलत है, या इसके या कोई मैथ की बुक अपलोड कर देते हैं उसको कोई क्वेश्चन देते हैं कि इस बुक के रेफरेंस से हमें बताओ कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। तो उसके लिए आपने सिंपल करना ये है कि आपने इसको डेटा ऐड डेटा सोर्स के अंदर जाना है और उसके अंदर यहाँ आपसे पूछेगा कि आपने कौन से सोर्स का डाटा यूज़ करना है। आप एज़्योर एआई सर्च भी यूज़ कर सकते हैं। एज़्योर के अंदर आप अपनी एक स्टोरेज आपने बनाई हुई है। तो आप ये ब्लॉब स्टोरेज एज लाइक एसक्यूएल होती है और जो कॉस्मोस डीबी है वो एज अ मोंगोडीबी यानी कि या अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन रिलेशनल डेटाबेस के तौर पे यूज़ होती है। उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आप कोई एक अगर कोई एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको रियल वर्ल्ड यूजर्स यूज करेंगे तो आपने ये जिनके आगे प्रीव्यू लिखा हुआ है इनको यूज करने से अवॉइड करना है, क्योंकि ये जिनके अगर प्रीव्यू लिखा हुआ है ये सिर्फ टेस्टिंग फेज में, ये अभी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो और ये जो मैं आपको भी चैटबॉट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना सिखा रहा हूँ ये आप अपने एफवाईपी के अंदर या अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके अंदर ये इशू नहीं करेगा। तो हम सिंपल फाइल अपलोड सेलेक्ट करेंगे
यहाँ पे आपको बताए पूछेगा अगर आपकी सब्सक्रिप्शन वगैरह है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपके पास ये स्टोरेज वगैरह नहीं होगी, तो आपने सिंपल इस पे जाके न्यू एक स्टोरेज बना लेनी है जिसके अंदर आप अपना सारा डाटा वगैरह अपलोड करेंगे, और उसके बाद आपको ये क्रॉस ओरिजिन शेयरिंग टर्न ऑन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल वो एक ऑप्शन आ रहा हो, क्योंकि मैंने इसकी पहले सेटिंग की हुई है, तो मेरे पास इस तरह की कोई नहीं ऑप्शन आ रही। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है कि अलाउ क्रॉस ओरिजिन, वो सिंपल अलाउ करेगा आपने। अगर आप कोई ऑप्शन वगैरह पूछे तो आपने बाय डिफॉल्ट उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको डन कर देना। नेक्स्ट आपने यहाँ पे एज़्योर एआई सर्च रिसोर्स, जिस तरह हम पीछे एआई सर्विस के अंदर यहाँ पे एक रिसोर्स क्रिएट करके आए हैं, इसी तरीके से इसका भी आपने एक रिसोर्स क्रिएट करना है कि ये जो जीपीटी होगा ये इस सर्विस को एक्सेस करेगा उस रिसोर्स के थ्रू। और नेक्स्ट आपने इस इंडेक्स का नाम लिखना है। इंडेक्स का नाम ये होता है कि आप जो फाइल होगी या जो यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे उस को किस इंस्टेंस के नाम से सेव करेंगे। तो अभी मैं जो फाइल अपलोड करूंगा तो उसको मैं CFL1 के नाम से सेव कर रहता हूँ। CFL क्या है मैं आपको आगे नेक्स्ट बता देता हूँ। ओके, तो आपने यहाँ पे एक सिंपल फाइल अपलोड करनी है, उसकी लिमिट उसने आपको फॉर्मेट भी बताया हुआ है कि इन फॉर्मेट और इस साइज लिमिट से ज़्यादा ना हो एक फाइल, या सॉरी ओवरऑल फाइल आपकी जो भी है वो इस 16 MB की लिमिट से ज़्यादा ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक्स एक आइट्स का इंस्टीट्यूट है, मैंने उसके बारे में एक सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसके अंदर उस वो कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या है, टाइमिंग और लोकेशन वगैरह। तो ये इसके अंदर डाटा मौजूद है। मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और फिर हम इसके बारे में अपने जीपीटी से सवाल करेंगे। अब जो जीपीटी होगा वो ओवरऑल एलएलएम के पास जो डाटा होगा उसके ऊपर नहीं जाएगा। अब वो सिर्फ हमारा जो डाटा होगा, हमारा डाटा अब जितना बेहतर होगा, अब 16 MB के अंदर हम बहुत कुछ ज़्यादा डाटा तो दे नहीं सकते, लेकिन हम जितना उसको क्वालिटी वाला डाटा देंगे वो हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो आपने यहाँ पे जब आएगा तो आपने सर्च टाइप इसको कीवर्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो सिमेंटिक कीवर्ड के अंदर बेसिक डिफरेंस ये होता है कि हम जो भी इसको क्वेरी देंगे, ये अगर आप में से कोई एनएलपी पढ़ रहा है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि इसको टोकन के अंदर चेंज किए जाते हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो अगर जो टोकनाइजेशन है वो कीवर्ड्स के थ्रू ज़्यादा बेहतर होती है, तो हम इस वजह से यहाँ पे इसको जो कीवर्ड है उस सर्च टाइप है उसको कीवर्ड के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। उसका जो चंक का साइज होगा वो हम 15-30 मैक्सिमम, जितना हम बेहतरी यानी कि जितने टोकन का साइज बड़ा होगा हम उसको उतने बेहतर तरीके से हम डाटा को कैलकुलेट कर सॉरी डाटा से हम रिजल्ट अच्छे निकाल सकेंगे। और यहाँ पे आपने आके एपीआई की सिलेक्ट करनी है, ये सिस्टम असाइंड हमारे एक्सेस नहीं देता। और नेक्स्ट आपने सिंपल उसको थोड़ा सा टाइम लेगा वैलिडेशन के लिए, जो हम पीछे सारे सेलेक्ट करके आए हैं। अब देखिए ये हमें बता रहा है कि आपके जो स्टोरेज कंटेनर है उसके अंदर इस नाम से आपकी फाइल सेव हो जाएगी, और इंडेक्स उसका नेम ये होगा जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये सिंपल यहाँ पे आके हमें एक बेसिक डाटा जो हमने इसको दिया है वो अपलोड हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, यानी कि एलएलएम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस जो इसका कोड होगा एलएलएम का, वो इसको पहले टोकनाइजेशन पहले उसकी टोकनाइजेशन करेगा जो हमने डाटा इनपुट किया है। उसके बाद वो उसके अंदर पैटर्न तलाश करेगा। पैटर्न तलाश करने के बाद
वो इस पैटर्न से ऑटोमेटिकली लर्न करेगा, क्योंकि ये बहुत कम ऑलमोस्ट 7 टू 8 केबी का डाटा था, तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये अ फ्यू सेकंड्स या मिनट्स के अंदर इस डाटा पे ट्रेन हो जाएगा। और ये देखें, ये अब जो भी हमने फाइल अपलोड की थी, वो उस डाटा के ऊपर ट्रेन हो चुका है। अब हम ये करते हैं कि हम हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं, अपने चैट क्लियर कर देते हैं। अगर आप चैट क्लियर नहीं भी करते, क्योंकि अभी हमने एक न्यू इंस्टेंस ऐड की है, तो वो पिछली चैट को फॉरगेट कर देता है और हम से न्यू चैट के बारे में हम उससे बात कर सकते हैं। तो अब हम उससे पूछेंगे कि व्हाट इज courses are offered at CFL and what are their timings? ओके, अब मैंने इसके अंदर, चूँकि मैंने ये इसके बारे में सारा डाटा लिखा हुआ था कि इसके अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, उनकी टाइमिंग क्या-क्या है, तो वो हमें एक लिस्ट बना के दे देगा। ये थोड़ा-सा आपको स्लो फ़ील हो सकता है जीपीटी के मामले में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें रिसोर्सेज़ कम एलोकेट किए जाते हैं स्टूडेंट अकाउंट पे। तो अगर आप अपने पैसों से अपना क्रेडिट कार्ड लगा के यहाँ पे करेंगे, तो हमें वो बेहतर रिस्पॉन्स दे सकता है। और उसके लिए भी हमें, जिस तरह अभी आपके सामने मेरे जो कोटा था स्टूडेंट अकाउंट का, वो मुकम्मल हो गया था, तो उसने मुझे कोई नया मॉडल डिप्लॉय करने नहीं दिया। उसने कहा कि आपके जो प्रीवियस मॉडल्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, आप न्यू मॉडल डिप्लॉय नहीं कर सकते। ओके, तो हमारे पास आइट्स, पीटी और डुओलिंगो, ये 3 कोर्सेज़ और स्पोकन इंग्लिश का कोर्सेज़। तो उसने देखा कि आइट्स, पीटी और डुओलिंगो, मैंने इन सब का डाटा अलग-अलग लिखा हुआ था, लेकिन उसने देखा, उसने इस चीज़ को, पैटर्न को लर्न किया कि इन तीनों की ड्यूरेशन 6 वीक है। 2 डेज़ 2 आवर्स पर डे क्लास होगी, वीकेंड्स ऑफ होंगे और क्लासेस की टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। और लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, वो 6 वीक है और 1 आवर पर डे और वीकेंड्स ऑफ है और इसकी क्लास की टाइमिंग ये होगी। तो इसने ऑटोमैटिकली, मैंने इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आपने इससे लर्न करना है या नहीं करना, या आप कुछ और करना